स्वागत है आप सभी के एग्जाम द्वार चैनल में। स्टेट बिहार में अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इससे संबंधित इतिहास का 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आइए भाग 3 में शुरू करते हैं आज का ये इतिहास का सीरीज। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन यानी कि घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए तो लेते हैं इतिहास का क्वेश्चन, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से 51 to 100 क्वेश्चन हम करेंगे। 51 से लेकर 100 तक 50 क्वेश्चन का एक सेट हम लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके स्टेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, सारे क्वेश्चन क्रीम है और सटीक है। चलिए, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? और इसका सही उत्तर है हुनों द्वारा। हुनों के आक्रमण से समाप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्पीड टेस्ट सीरीज का ये सारे वीडियोज हैं ताकि आप जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकें। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो दोनों पाल युग से संबंधित थे। पाल युग से दोनों संबंधित है। चलिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान अल्तमस की बेटी थी। इल्तुतमिश बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो आगरा के साथ जोड़ती है पंजाब को। ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी। निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित रही थी? और इसका सही उत्तर है फारसी भाषा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह का सबसे बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिक ने स्वागत किया था। निम्नलिखित संधियों को काला क्रमानुसार रखिए, क्रम के अनुसार रखिए उनको। कि चलिए चारों संधि मैं एक साथ दिखाता हूँ। अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और सालबाई की संधि। ये क्वेश्चन चारों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए इनको आपको काल क्रमानुसार सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा सालबाई की संधि घ, उसके बाद हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसिन की संधि और फिर अमृतसर की संधि। मतलब ऑप्शन नंबर 3 घ, क, ख और क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिज़रायली ने यह स्वीकार किया था। डिज़रायली। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बड़े पैमाने पर धर्म का परिवर्तन करवाया था। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 का महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। निम्नोक्त महान संगीत रचनाओं में से कौन सा एक राज्य का शासक था? निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक था? संगीत के रचयिता थे, कौन से एक शासक भी थे? सही उत्तर है स्वाति तिरुनाल। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था?
तो अबू बकर जो है पहला खलीफा था, अबू बकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात था? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। सही उत्तर है इसका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। चलिए, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन जो है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन नंबर 4 त्रिशला। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो हिरण का उत्कीर्णन सारनाथ स्तंभ पे नहीं है, हिरण का। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के साथ संबंधित है आर्यभट्ट और बराहमिहिर के नाम। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो दक्षिण में स्थापित किया था चालुक्य ने अपना साम्राज्य, दक्षिण में। निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ 4 दिए गए हैं। आगरा फोर्ट शामिल है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा शामिल है, केवलादेव नेशनल पार्क शामिल है, लेकिन तिरुपति तिरुमला मंदिर शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो था कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हो गई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई थी। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? तो यह कबीला दक्षिणी चीन से आया था। चलिए, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध कौन था? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते हैं, बालाजी बाजीराव। निम्नलिखित में प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है प्रसिद्ध वायलिन वादक है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे? तो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। चीनी यात्री फाह्यान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। उपनिषद क्या है? हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत, उसको उपनिषद बोलते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीर उद्दीन का प्रधानमंत्री था बलबन। बाबर की मृत्यु कहाँ हो गई थी? लाहौर में हुई थी बाबर की मृत्यु। निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो डच थे वो। सही उत्तर है डच। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी अंग्रेजों ने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए। चलिए, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? वो था कृषि। मुख्य उद्योग कृषि का वो क्षेत्र था जिसमें ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह को
की पहली गोली चलाई थी? कहाँ? बैरकपुर में। मंगल पांडे, बैरकपुर। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? गांधी जी ने तो न्यास धारिता सिद्धांत के तहत उन्हें ऐसा किया था, न्यास धारिता सिद्धांत। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो जे मानेकशॉ, SHF जे मानेकशॉ। निम्नलिखित जोरों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन थे? सरदार पटेल और VP मेनन। इन दोनों ने मिलकर भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए देशी रियासतों को प्रयास किया था। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? प्राकृतिक अधिकार, लॉक जो थे प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के प्रतिपादक थे या प्रवर्तक थे। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजियर किस देश का राष्ट्रपति था? मतलब किस देश की नागरिकता उसे प्राप्त थी? वो कहाँ का था? फ्रांस का था। चंडीगढ़ का जो डिजाइन किया है ले कार्बूजियर वो फ्रांस का था। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? तो है मुद्राएं। मुद्राएं जो है द्योतक है। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो त्रिरत्न में सही दृष्टि नहीं है। सही उत्तर है सही दृष्टि जो त्रिरत्न में नहीं है। शामिल है सही विश्वास, सही ज्ञान, सदाक्षर, लेकिन ये नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा सही दृष्टि, जो त्रिरत्न में शामिल नहीं है। और सब ये शामिल है त्रिरत्न में, ये वाला शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कौन सा त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा सही दृष्टि त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? तो इसे पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेल्यूकस निकेटर को। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, राजपथ वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये गलत है ना। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 2 नंबर कि ये सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा नंबर सही नहीं है। तो कथन कौन कौन से सही है इस प्रश्न के हिसाब से? तो उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया था, यह सही है। उसके अलावा न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी और भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों की में कमी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो शासक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थलों या स्मारकों और उनके स्थानों के सही जोड़े को बनाइए। चलिए तो इसका हम ले लेते हैं चारों ऑप्शन एक साथ। ठीक है, गुफाओं में जो है चित्रकारी, ये गुफाओं में चित्रकारी अजंता एलोरा गुफा जो है आप जानते हैं। तो गुफाओं में इसको मैं मिला देता हूँ कि अजंता से संबंधित है ना, गुफाओं में चित्रकारी। शैलकृत मंदिर एलोरा में है, शैलकृत मंदिर। और बेसिलिका ऑफ बोस जो है वो ओल्हा गोवा में है, गोवा हो जाएगा। और उसका सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में है, आप जान रहे हैं कोणार्क। तो इस तरह फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा कि गुफाओं में जो चित्रकारी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजंता जसूस। ठीक है, स्थान है। शैलकृत मंदिर जो है वो एलोरा से संबंधित है। बेसिलिका ऑफ बोस जो है वो गोवा से संबंधित है, वेल्हा गोवा। और सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क से संबंधित है। चलिए तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इतिहास के 50 क्वेश्चन का सेट यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से आप जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। भाग 3 ये इतिहास का स्पीड टेस्ट का सीरीज़ था। भाग 4 लेकर के हम जल्दी हाजिर होंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम और बेहतर का आए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जितना ज़्यादा हो, तो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे।
हमारे चैनल पे आप एग्ज़ाम द्वार सर्च करके यूट्यूब पे डायरेक्ट हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियो जिसके लिंक इसी वीडियो के नीचे में हमने डाल दिए हैं, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ ही बेल आइकन यानी घंटी को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको पता चलते रहे। आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा हाँ वीडियो डल गई है, आप ताकि अपनी तैयारी बेहतर कर पाए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।